सही। और अलीफर साहब, ये चूँकि ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के हवाले से बड़े वोकल हैं, एक टैरिफ बैरियर वो लेकर आना चाहते हैं, और फिर ज़ाहिर चाइना की जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं उसमें शायद एक बड़ा कट डाउन हो जाए, तो इस सूरत हाल से क्या पाकिस्तान कोई फ़ायदा उठा सकता है? जो कि पाकिस्तान की भी एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, कुछ 6 से 7 अरब डॉलर्स हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या चाइना के रिप्लेसमेंट के तौर पर पाकिस्तान अपनी जगह बना सकता है? इसके लिए क्या क्या किन आइडियाज़ पर हमारी हुकूमत को इस वक्त वर्किंग करनी चाहिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। और ये जो है कि चाइना से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ट्रेड की, अमेरिका में भी और कुछ यूरोपियन ममालिक में भी, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। और ये आज की सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद की बात नहीं है, ये शायद पिछले 7 से 8 साल से ये ट्रेंड चल रहा है। और इस ट्रेंड की वजह से वियतनाम ने बहुत फ़ायदा उठाया, बांग्लादेश ने बहुत फ़ायदा उठाया, इंडोनेशिया ने बहुत फ़ायदा उठाया, और कुछ हद तक इवन इंडिया ने फ़ायदा उठा लिया। जबकि पाकिस्तान वाज इन द पोल पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, कि होना ये चाहिए था कि चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज बनाती और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती इन ममालिक तक। मगर अपॉर्चुनिटी अभी भी गई नहीं है, और ये सीपेक 2.0 का यही एक ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ से इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हो। तो अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, एंड आई नो कि हुकूमत इस पर फोकस कर रही है, कोशिश भी कर रही है। जो हुकूमत के विजिट्स होते हैं चाइना पे, वो इसी बारे पे इस चीज़ को वो उजागर करते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं। सही। और ये जो पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का, जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उनके आने से एक फ़ायदा पाकिस्तान में होना था, ज़ाहिर है उसमें अब ये साबित हो चुका है कि कहीं कोई ग्राउंड रियलिटी तो मौजूद नहीं है, किसी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, और कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इस वक्त दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी कोई एक क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम इस गवर्नमेंट के बस में है कि अमेरिका, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि सऊदीया, फिर चाइना, फिर मलेशिया, कतर, आज़रबाईजान, कई ममालिक के साथ हमने MOU साइन किए हैं, और अभी अरबों डॉलर्स की जो सरमायाकारी है वो एक्सपेक्टेड है। कि अमेरिका के साथ भी किसी एक मखसूस इंडस्ट्री के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए इस तरह की कोई बात हो सकती है? जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से पूरी दुनिया की रीअलाइनमेंट होगी। सबसे पहले जो है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उस पर हो सकता है कि सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि वो यूक्रेन को वेपन्स नहीं शायद दे और सपोर्ट ना करे यूक्रेन की। उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होंगी और ज़्यादा। कल जब से खबर आई है, जब से ही ऑयल प्राइसेस 2% से कम हो चुकी हैं, तो ऑयल प्राइसेस के कम होने से पाकिस्तान को फ़ायदा है। दूसरी चीज़ जो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो US में इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, तो US के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा फ्लो होगा, जिसके अंदर US के अंदर खुद काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो पाकिस्तान की कंपनीज़ को US मार्केट को केटर करने के लिए फोकस करना चाहिए, क्योंकि US इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ होगी। तीसरा, इससे और इमर्जिंग मार्केट्स में को नुकसान होगा, जैसे चाइना और इंडिया में काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और लास्ट चीज़ ये है कि हो सकता है कि इवन मिडिल ईस्ट के अंदर जो गाज़ा में जंग चल रही है और इसराइल का जो सारे लेबनान के साथ जो जंग चल रही है, हो सकता है कि इसकी भी कुछ सेटलमेंट हो, और हो सकता है कि सऊदी US रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, और उस रिलेशनशिप की वजह से भी पाकिस्तान का भी कोई उधर एक एंगल आए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अदरवाइज पाकिस्तान कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये उनका एक तरीका है कि ही लाइक्स डीलिंग विद स्ट्रॉन्ग लीडर्स। और पाकिस्तान में अमेरिका के हमेशा से ही जो इंगेजमेंट है वो सिक्योरिटी डायनामिक्स पे रही है, और मेरे ख्याल में वही डायनामिक्स रहेंगे कि US वुड लाइक टू डील विद पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑपरेटर्स मोर फॉर आल्सो जियोपॉलिटिकल पर्पसेस। तो वो ही एंगेजमेंट मेन एंगेजमेंट रहेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि US जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी दे। ऐसी चीज़ डेमोक्रेट्स करते थे, मगर रिपब्लिकन्स और प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरी तवक्को नहीं है कि वो कुछ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर या पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस करेंगे, वो अमेरिका पे फोकस करेंगे ज़्यादा। तो कुछ नए ट्रेड एवेन्यूज़ इसका मतलब नहीं बन सकते या नहीं खुल सकते? जो ट्रेड वॉल्यूम है हमारा इस वक्त अमेरिका के साथ, शायद वो आने वाले 1-2 साल में भी इसी तरह का रहेगा, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आने वाले दिनों में नहीं हुई तो। जी, अब हमें याद रखना चाहिए कि ट्रेड अब हमेशा ज़्यादातर अपने नेबर्स के साथ करते हो। जो आपके करीब होगा आप उसी के साथ ट्रेड कर सकोगे, दूर तो ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए पाकिस्तान को ये तवक्को करना कि वो अमेरिका बहुत ज़्यादा बेचेगा जब वो अपने नेबर्स को कुछ बेचता नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल है। इकोनॉमिकली हमें अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स अपने नेबरहुड में ढूंढने चाहिए, और नेबर्स के साथ ही आप ट्रेड करते हो, क्योंकि लॉजिस्टिकली बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। और जो हमारे करीबी हमारे रीजन के कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा MOUs तो साइन कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, डेलीगेशन जा भी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू हो रहे, अभी तक इन्वेस्टमेंट्स आई नहीं है, अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही हैं कि ये इतना ही ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कि इसमें सालों लग जाते हैं, या आप तो 6-7 महीने इस हुकूमत को इन सारे मामलों पर काम करते हुए अली फरीद साहब हो चुके हैं, अभी तक कुछ मामला आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है MOUs के बाद? जी, हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन थोड़ी मुश्किल और मुख्तलिफ भी है बाकी आम ममालिक के मुकाबले में। इंडिया से हम ट्रेड कर नहीं सकते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इंडिया का है, ईरान के साथ US हमें ट्रेड नहीं करने देता, चाइना के साथ और अफगानिस्तान का हमें पता ही है सिचुएशन। मगर अगर ये रशिया की सिचुएशन स्टेबलाइज होती है तो आई थिंक दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग मार्केट कि आप उज़्बेकिस्तान के थ्रू जो आपका TIR एग्रीमेंट है उसको यूज़ करते हुए आप उस रशियन मार्केट और सेंट्रल एशियन मार्केट्स को पेनिट्रेट करें। आई थिंक दैट कुड बी एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। सऊदी अरेबिया के साथ आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हम लोगों को तो भेज ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर पे काफ़ी खबरें आ रही है कि काफ़ी काम हो रहा है। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने पिछले 12 महीने के अंदर अपने दफातर खोले हैं रियाद के अंदर। तो आई नो कि इन सेक्टर्स में इन जोग्राफीज के साथ तो काम हो रहा है, मगर जब तक आपको यू नीड अ बिग मार्केट, और इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, यू कैंट सेल। चाइना कुड बी अ बिग मार्केट, मगर अगेन देयर इशूज। तो रशिया एंड सेंट्रल एशिया कुड बी a new big market around you, and Saudi Arabia has a big potential. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।